एक आदमी ने जैसे ही कोका कोला की बोतल खोली, अचानक एक अजीब सी लड़की आई और उससे बोतल छीन ली। उसने देखा कि लड़की की पीठ दिखाई दे रही है और बोतल खाली हो चुकी है। वह हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद लड़की बस में चढ़ी तो उसे पता चला कि उसका पर्स गायब है। वह दौड़ती हुई फिर उसी दुकान पर गई जहाँ से उसने कोका कोला लिया था। दुकानदार ने उसका पर्स और एक कोका कोला की बोतल उसे वापस दे दी। उसे समझ में आया कि उसने उस आदमी को गलत समझा था। अगले दिन लड़की अपने पिता की कंपनी गई। वहाँ लिफ्ट में उसकी फिर से उस आदमी से मुलाकात हो गई। वह उसे देखकर घबरा गई और जल्दी से छिप गई। वह सोच रही थी कि शायद वह आदमी उसे पहचान न पाए। नर्वसनेस कम करने के लिए वह कुछ पीना चाहती थी, लेकिन अचानक वही आदमी पीछे से आया और उसका ड्रिंक छीन लिया। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उस लड़की ने उस रात किया था। लड़की को यह सब मजेदार लगा और घर जाते समय वह हंसते हंसते खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन अचानक एक चोर ने उसका बैग छीन लिया। आदमी ने यह देखा और गाड़ी का दरवाजा जोर से खोला। चोर हवा में उछल गया। उसने लड़की का बैग वापस ले लिया। अब लड़की को उससे प्यार हो गया था। लड़की के बदलते बर्ताव को देखकर उसके पिता को शक हुआ कि वह किसी से प्यार करती है। पिता ने कहा कि वह उस लड़के से मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने पर पता चला कि वह लड़का तो उसी की कंपनी में काम करता है। गुस्से में आकर पिता ने उसे नौकरी से निकाल दिया और बेटी से दूर रहने को कहा। तभी बाहर से कुछ आवाजें आईं। लड़का बाहर गया और देखा तो लड़की तेज बारिश में बेहोश पड़ी थी। वह उसे तुरंत उठाकर अस्पताल ले गया। ये देखकर पिता के मन में कुछ बदलाव आया। डॉक्टर ने बताया कि लड़की का ब्लड शुगर बहुत कम हो गया है, पर बाकी सब ठीक है। लड़की को होश आया तो उसने लड़के को कसकर गले से लगा लिया। पिता ये सब देखकर समझ गए कि प्यार सच्चा है। फिर दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के अगले दिन जब लड़का काम पर जा रहा था, तभी लड़की ने अचानक अपने पुराने बॉयफ्रेंड का नाम ले लिया। पता चला कि लड़की को अल्जाइमर हो गया है। अब उसकी यादें धीरे धीरे मिट रही थी। वह सब कुछ भूल रही थी, यहाँ तक कि खुद को भी, ताकि वह उस इंसान को दर्द न दे जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन वह बिना कुछ कहे घर छोड़ गई और एक खत छोड़ गई। खत में उसने बार बार माफी मांगी। उसने लिखा, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ। मुझसे भूल हुई थी, इसलिए मैं तुमसे मिली, और अब वही भूल मुझे तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर रही है। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तुम्हें मुझे दिया। अगर मैं तुम्हें भूल भी जाऊँ तो याद रखना, तुम ही वो हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पिता ने लड़के को तलाक के कागज दिखाए, लेकिन वह लड़का हार मानने वाला नहीं था। उसने लड़की को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसने तय किया कि वह दूसरे शहर जाकर भी उसकी तलाश जारी रखेगा। फिर एक दिन उसके दरवाजे पर एक और खत मिला। खत से पता चला कि लड़की एक नर्सिंग होम में है। वह वहाँ गया, लेकिन लड़की उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। तब उसने खुद को एक अजनबी की तरह पेश किया। फिर उसने नर्स से कहा कि लड़की को उस पुराने कन्वीनियंस स्टोर पर ले चले। जैसे ही लड़के ने कोका कोला की बोतल खोली, लड़की अचानक खुद ब खुद वहाँ चल दी और उसी पल धीरे धीरे उसकी यादें वापस आने लगी। ये स्टोरी किस मूवी से मैच खा रही है? आदमी ने अचानक देखा कि प्लास्टिक की थैली की सतह पर पानी की बूंदें बन रही हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से अपनी छोटी चाकू निकाली और एक प्लास्टिक की बाल्टी के किनारे को काट दिया। फिर उसने आधी बाल्टी समुद्र का पानी भरा, उस पर प्लास्टिक रैप की एक परत डाली और बीच में एक कप रखकर ऊपर भारी चीज रख दी। 3 घंटे बाद जब तेज धूप में समुद्री पानी भाप बनकर ऊपर उठा तो वह प्लास्टिक पर जमा हुआ और बूंदों के रूप में कप में टपकने लगा। आदमी ने बड़े ध्यान से कप निकाला, एक छोटा सा घूंट लिया और तुरंत उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। ये उसका 7 दिनों के बाद समुद्र में फ्यावते हुए पहली बार ताजा पानी पीने का मौका था। इसके बाद बूढ़े आदमी ने एक मछली पकड़ने वाली डोरी समुद्र में डाली। उम्मीद थी कि पेट भरने के लिए मछली मिल जाए। इंतजार करते हुए उसने सेक्सटेंट निकाला और कोण मापने लगा। कुछ गणनाओं के बाद उसे पता चला कि वह समुद्र की धारा के साथ बह रहा है और जल्द ही अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट पर पहुंच जाएगा। अगर कोई जहाज वहां से गुजरा तो शायद बचाव हो जाए। तभी अचानक मछली पकड़ने वाली डोरी तेजी से खींच गई। बूढ़ा आदमी खुश हो गया। जरूर बड़ी मछली है, पर खुशी से पहले ही एक शार्क आई और उसकी मछली को झपट कर ले गई। आदमी बुरी तरह डर गया। उसने खड़े होकर देखा, चारों तरफ शार्क ही शार्क तैर रही थी। अपने कमजोर बेड़े को देखकर वह बिल्कुल बेबस हो गया। रात को अचानक एक तेज गर्जना से उसकी नींद खुल गई। उसने ऊपर देखा, एक कार्गो जहाज। वो तुरंत सतर्क हो गया। जल्दी से उसने एक फ्लेयर चलाया। डर था कि कहीं मौका न छूट जाए, इसलिए उसने अपनी आखिरी फ्लेयर भी जला दी। अंधेरी रात में आकाश लाल हो गया, लेकिन जहाज फिर भी दूर निकलता रहा। बूढ़ा आदमी टूट गया। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। अगले दिन फिर से उसने सेक्सटेंट से अपनी स्थिति जांची। गणना के बाद पता चला कि वो रास्ते से भटक चुका है। उसने लंबी सांस ली और बेहोशी की हालत में बेड़े पर लेट गया। अब तो शायद मौत ही आएगी। शायद ऊपर वाले की दया थी। आधी रात को अचानक उसे दूर कहीं रोशनी दिखाई दी। उसने जल्दी से फ्लेयर ढूंढी, पर सब खत्म हो चुकी थी। ये आखिरी मौका था। बिना सोचे समझे उसने अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़े, उन्हें बाल्टी में डाला और फर्स्ट एड किट से माचिस निकालकर आग लगा दी। वो कांपते हुए खड़ा हो गया। चिल्लाना चाहता था, पर भूख से इतना कमजोर हो चुका था कि आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने परवाह नहीं की। बाकी सारे कागज फाड़कर आग में डाल दी। आग और तेज हो गई, पर तभी गड़बड़ हो गई। उसका इकलौता जीवन रक्षक बेड़ा भी जलने लगा। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाया और ठंडे समुद्र में गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में बेड़ा जलकर राख हो गया। अब तो सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। शरीर की ताकत तेजी से जाती रही। वो धीरे धीरे डूबने लगा, पर तभी अचानक उसने देखा एक मछली पकड़ने वाली नाव अंधेरे में धीरे धीरे आ रही है। उसका दिल खुशी से भर गया। आखिरी ताकत लगाकर वो सतह की ओर तैरा और आखिरकार वो बच गया।